पहले एक लड़की थी, हाइडी। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी को लेके उसके दादाजी के पास गई, जो पहाड़ों में रहते थे। दादाजी जरा चिड़चिड़े स्वभाव के बुजुर्ग थे। वो अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये पहली बार था कि हाइडी अपने दद्दू से मिलने जा रही थी। किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली है ऐसा कहकर आंटी हाइडी को दद्दू के पास छोड़ के चली गई। दद्दू, जो इतने सालों से अकेले थे, खुश थे कि उनकी पोती अब उनके साथ है, पर अपनी खुशी हाइडी को नहीं दिखाई। उन्होंने हाइडी के लिए स्टोर रूम में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को दद्दू बड़े पसंद आए और पहाड़ियों में उसे खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही उसे दद्दू ने अपने बड़े से डॉगी जोसेफ से मिलाया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर द शेपर्ड, जो अपनी बकरियों को घास चरा रहा था। तुम पहले कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ। मैं कल ही आई हूँ, अब दद्दू के साथ ही रहूंगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने फिरने लगे। हाइडी की लाइफ बड़ी मजेदार चल रही थी। उसे बहुत प्यार मिल रहा था। पीटर ने शेपर्ड बनना भी सिखाया। पूरा दिन पहाड़ियों में दौड़ा भागी करते हाइडी बहुत खुश थी, पर वो दद्दू के घर के काम में भी हाथ बटाती थी। अपने दद्दू के अवन में ब्रेड बेक करना उसका फेवरेट काम था। वो ब्रेड बना के पीटर की दादी को देती थी और बदले में पीटर की दादी उसे ताज़ा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आ गया। पीटर के स्कूल जाने का वक्त आ गया और हाइडी अकेली हो गई। एक दिन अचानक हाइडी की आंटी उसे वापस शहर ले जाने आई, उसे घर में ही पढ़ा के काम कराने। दद्दू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो माने नहीं, पर जरा सोचने पर उन्हें लगा कि ये हाइडी के लिए अच्छा ही रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई लिखाई करे। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे दद्दू के पास ही रहना है। पर आंटी के ये कहने पर कि वो उसे कुछ ही दिनों में वापस ले आएंगी, हाइडी मान गई। ट्रेन में लंबा सफर तय करके वो एक महल जैसे घर में पहुंचे। वाओ, इतना बड़ा घर! मैं क्या इस घर में रहने वाली हूँ? हाइडी घर की प्यारी क्लारा से मिली। क्लारा चल नहीं पाती थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। आंटी हाइडी को यहाँ लेकर आई थी ताकि क्लारा को एक दोस्त मिल जाए। ये दोनों बहुत जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाइडी के ढंग अलग थे और क्लारा उसकी गलतियों का खूब मजा लेती थी। क्लारा की दादी बहुत कठोर थी। जल्दी उठो आलसी लड़कियों, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही रहोगे। क्लारा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखा रही थी, जैसे ढंग से उठना बैठना और कांटे छुरी से खाना। अब हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी थी, पर उसमें आराम नहीं मिल रहा था उसे। क्लारा भी हाइडी को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। हाइडी को क्लारा के साथ रहना अच्छा तो लग रहा था, पर उसे पहाड़ियों और दद्दू की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद कि उसको खाना भी नहीं भाता था। क्लारा की दादी और पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस अपने दद्दू के पास भेजना चाहिए। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जाने वाली थी। प्यार उसे कहते हैं जब आप किसी की खुशी चाहते हैं, हर कीमत पर, दादी ने कहा। हाइडी की आंटी ने कहा कि क्लारा उससे मिलने अगले साल पहाड़ियों में आएगी। पहाड़ियों में आते ही जैसे उसको जिंदगी वापस मिल गई।
वो रास्ते में पीटर के घर गई और उसकी दादी को क्लारा का दिया हुआ ब्रेड दिया। वो दौड़ के दद्दू से मिलने गई और उन्हें बड़े जोर से गले लगा लिया। हाइडी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे एक चिट्ठी मिली कि क्लारा उससे मिलने आ रही है। क्लारा को पहाड़ियों और पीटर दोनों पसंद आए, पर पीटर जरा अनमना सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लारा हाइडी को अपने साथ वापस शहर ले जाएगी। ये तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की ताज़ी हवा, ताज़े फल, सब्जी क्लारा की सेहत के लिए अच्छे थे। पर पीटर को क्लारा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर को क्लारा को व्हीलचेयर में बिठाना और घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। उसे लगा कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ताज़ी हवा के सहारे और बिना व्हीलचेयर के क्लारा में काफ़ी ताकत आ गई और वो हाइडी के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी और फिर खुद अकेले बिना किसी सहारे के चलने लगी। मैं चल रही हूँ हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से। एक दिन क्लारा की दादी और पापा वहां आए और वो चौंक गए। उसे चलते हुए देख उन्होंने दद्दू और हाइडी को जी भर के थैंक यू बोला। उसी समय पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने क्लारा की व्हीलचेयर को ढकेलना कबूल किया। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गलत किया मैंने। माफ तो करेंगे ही, है ना क्लारा? भले ही तुमने गलत किया, पर उसका चलना सबसे बड़ी खुशी है। सब खुशी से हंस पड़े। क्लारा और उसके परिवार ने अगले साल फिर आने का वादा किया और ये सभी एक साथ हमेशा खुश रहे।